हिमालय की ऊंची चोटियों के पीछे एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा मुल्क जिसे हमने हमेशा अपनी पलकों पर बिठाया, जिसे अपना छोटा भाई माना, आज वही हमारी आंखों में आंखें डालकर ऐसी हिमाकत कर रहा है जिसे बर्दाश्त करना अब नामुमकिन सा होता जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका अपना सगा छोटा भाई आपके ही घर के एक हिस्से पर अपना हक जताने लगे और बाहर वालों के साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिश रचने लगे तो आप क्या करेंगे? आज कुछ ऐसा ही मंजर भारत और नेपाल की सरहद पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ सदियों पुराना अटूट विश्वास है तो दूसरी तरफ सत्ता की हनक में डूबा एक नया लीडर जो शायद ये भूल गया है कि भारत के साथ बिगड़ने का अंजाम क्या होता है। अभी के हालात कुछ ऐसे हैं कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने दिल्ली से लेकर काठमांडू तक हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने सीधे भारत की संप्रभुता को चुनौती दे दी है। मुद्दा है लिपुलेख और कालापानी का, जिसे नेपाल अब अपना बताने की रट लगाए बैठा है। लेकिन बात सिर्फ जमीन के टुकड़े की नहीं है, बात है उस नीयत की जो अब चीन की शह पर भारत को उकसाने का काम कर रही है। नेपाल ने भारतीय सीमा पर 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर भारी सीमा शुल्क लगाकर अपनी मंशा साफ कर दी है। इसके जवाब में भारत ने भी अब अपनी मुट्ठी कसनी शुरू कर दी है। क्या बालेंद्र शाह की ये जिद उनकी कुर्सी ले डूबेगी? क्या नेपाल की जनता अपने ही प्रधानमंत्री के फैसलों के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाली है? चलिए इस पूरे बवाल की एक एक परत खोलते हैं। नेपाल के इतिहास को उठाकर देख लीजिए। सदियों से ये छोटा सा देश भारत के साए में फला फूला है। जब भी नेपाल पर कोई मुसीबत आई, सबसे पहले मदद का हाथ भारत ने ही बढ़ाया। चाहे वो 2015 का भीषण भूकंप हो या दवाइयों और पेट्रोल डीजल की कमी, भारत ने कभी ये नहीं देखा कि नेपाल छोटा है। हमेशा एक बड़े भाई का फर्ज निभाया। दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता ऐसे ही नहीं कहा जाता। सरहदें खुली हैं, लोग इधर से उधर बिना किसी पासपोर्ट वीजा के आते जाते हैं। लाखों नेपाली भाई भारत में रहकर इज्जत की कमाई कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, जब सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों को अपनी राजनीति चमकानी होती है तो वो सबसे पहले इसी पवित्र रिश्ते पर वार करते हैं। बालेंद्र शाह, जिन्हें लोग बालेन शाह के नाम से जानते हैं, जब से नेपाल की सत्ता में आए हैं उनका तेवर बिल्कुल अलग है। वो खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश करना चाहते हैं जो किसी के सामने नहीं झुकता। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में झुकना और सम्मान करना दो अलग बातें होती हैं। बालेन शाह ने भारत के साथ अपने रिश्तों को लगभग खत्म करने की ठान ली है। उन्होंने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ये वही इलाका है जहां से भारत ने कैलाश मानसरोवर के लिए एक शानदार सड़क बनाई है। भारत के लिए ये इलाका सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है, लेकिन बालेन शाह को लगता है कि इस मुद्दे को उछालकर वो नेपाल में अपनी लोकप्रियता बढ़ा लेंगे। अब जरा इस सीमा शुल्क वाले मामले को समझिए। नेपाल सरकार ने फैसला लिया कि अगर कोई भारतीय 100 रुपए से ज्यादा का सामान नेपाल ले जाता है तो उसे टैक्स देना होगा। ये सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की जो सोच है वो बहुत खतरनाक है। ये सीधे सीधे भारत के व्यापारियों और उन आम लोगों पर हमला है जो रोजमर्रा की चीजों के लिए इधर से उधर जाते हैं। भारत ने इस पर गहरी नाराजगी जताई है। भारत का साफ कहना है कि अगर आप दोस्ती का हाथ झटकेंगे तो फिर नियमों की सख्ती आपको भी झेलनी पड़ेगी। नतीजा क्या हुआ? भारत ने भी सीमा पर नेपाली वाहनों के पेट्रोल डीजल की जांच कड़ी कर दी। नेपाल से आने वाली चाय जो भारत के बाजारों में बड़ी मात्रा में बिकती है, उसकी सघन जांच शुरू हो गई। अब नेपाल के व्यापारियों में हाहाकार मचा है क्योंकि उनकी रोजी रोटी भारत पर टिकी है। लिपुलेख का ये मुद्दा इतना गर्मा चुका है कि नेपाल के भीतर ही अब बालेन शाह के खिलाफ सुर उठने लगे हैं। नेपाल की विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के सांसदों ने अब सीधे प्रधानमंत्री को घेरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि सिर्फ दिल्ली और बीजिंग को डिप्लोमेटिक नोट भेजने से काम नहीं चलेगा। अगर दम है तो आमने सामने बैठकर बात करो। सांसदों का कहना है कि लिपुलेख हमारा है तो भारत और चीन ने वहां से रास्ता कैसे शुरू कर दिया? असल में भारत और चीन ने आपसी सहमति से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे को खोलने का फैसला किया है। अब नेपाल को मिर्च इस बात की लग रही है कि उससे पूछा क्यों नहीं गया। भारत का जवाब बड़ा सीधा है, ये हमारी जमीन है, हम अपने घर में रास्ता बनाने के लिए किसी और से इजाजत क्यों लें। नेपाल के भीतर राजनीति अब इस कदर गंदी हो गई है कि वहां के विपक्षी दल बालेन शाह को कमजोर साबित करने में तुले हैं। नेपाली कांग्रेस के सांसद संदीप राणा ने तो संसद में चिल्ला चिल्लाकर कहा कि भारत और चीन के साथ तुरंत हाई लेवल मीटिंग होनी चाहिए। वहीं केपी शर्मा ओली की पार्टी की सांसद भूमिका लिबू सुब्बा ने भारत के स्टैंड को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया।
लेकिन ये सब सिर्फ जनता को दिखाने के लिए है। सच तो ये है कि नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था भारत के दम पर चलती है। अगर भारत ने कुछ दिनों के लिए भी अपनी सीमाएं पूरी तरह बंद कर दी तो नेपाल में नमक से लेकर तेल तक के लिए त्राही त्राही मच जाएगी। ये बात वहां के नेता जानते हैं, पर कुर्सी का लालच उन्हें सच बोलने नहीं देता। बालन शाह का गुरूर इस कदर बढ़ गया है कि उन्होंने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मिलने तक से मना कर दिया। विक्रम मिस्री 11 मई 2026 को नेपाल जाने वाले थे। ये एक बहुत ही अहम दौरा था जिससे दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल सकती थी। भारत चाहता था कि बालन शाह को दिल्ली आने का न्योता दिया जाए ताकि बातचीत से मसले हल हों, लेकिन खबर आई कि बालन शाह ने मिलने के लिए समय ही नहीं दिया। इसके बाद भारत ने भी अपना दौरा रद्द कर दिया। ये कूटनीति की दुनिया में एक बहुत बड़ा तमाचा है। जब कोई देश अपने पड़ोसी के दूत का अपमान करता है तो वो दोस्ती के सारे दरवाजे खुद ही बंद कर लेता है। बालन शाह की इस अकड़ के पीछे कुछ लोग चीन का हाथ देख रहे हैं। चीन हमेशा से चाहता है कि भारत के पड़ोसी देश भारत के खिलाफ रहें ताकि वो अपना चेकबुक डिप्लोमेसी का खेल खेल सके। लेकिन बालन शाह ये भूल रहे हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तान का चीन के साथ जाने के बाद क्या हाल हुआ है। नेपाल की जनता ये सब देख रही है। उन्हें पता है कि भारत उनके दुख सुख का साथी है, जबकि चीन सिर्फ अपने फायदे की सोचता है। यही वजह है नेपाल की सड़कों पर अब बालन शाह के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। लोगों का कहना है कि हमें भारत के साथ व्यापार चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें ये फर्जी का राष्ट्रवाद नहीं चाहिए जो हमारे पेट पर लात मारे। भारत ने भी अब अपनी रणनीति बदल ली है। 2026 का भारत वो भारत नहीं है जो हर बात को सहकर चुप बैठ जाए। अगर आप हमारी जमीन पर दावा ठोकेंगे तो हम आपको आपकी औकात याद दिलाना जानते हैं। लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा को हरी झंडी देना भारत का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। ये न सिर्फ हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि सामरिक रूप से भी भारत ने वहां अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। चीन भी इस मामले में भारत के साथ खड़ा दिख रहा है, क्योंकि उसे भी इस रास्ते से व्यापारिक फायदे दिख रहे हैं। अब नेपाल अकेला पड़ गया है, न इधर का रहा न उधर का। नेपाल के विपक्षी दलों ने अब बालन शाह की कुर्सी हिलाने की तैयारी कर ली है। इतिहास गवाह है कि जब भी नेपाल का कोई प्रधानमंत्री भारत से बेवजह उलझा है, उसे अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। चाहे वो केपी शर्मा ओली हों या कोई और, भारत के साथ बिगड़े रिश्ते हमेशा नेपाल के नेताओं पर भारी पड़े हैं। अब बालन शाह भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। उनके अपने ही मंत्री जैसे कि वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले और विदेश मंत्री शिशिर खनाल उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत, चीन और अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ियों से पंगा लेना नेपाल के हित में नहीं है। लेकिन बालन शाह को लगता है कि वो अकेले ही पूरी दुनिया को टक्कर दे सकते हैं। नेपाल की चाय इंडस्ट्री का उदाहरण लीजिए। नेपाल की चाय का सबसे बड़ा खरीदार भारत है। भारत ने अब क्वालिटी चेक के नाम पर सख्ती बढ़ा दी है। करोड़ों रुपए की चाय बॉर्डर पर सड़ रही है। नेपाल के किसान परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी मेहनत पर उनके अपने प्रधानमंत्री ने ही पानी फेर दिया है। पेट्रोल डीजल की गाड़ियां घंटों बॉर्डर पर खड़ी रहती हैं। नेपाल में ईंधन की किल्लत शुरू होने वाली है। ये सब बालन शाह के उन फैसलों का नतीजा है जो उन्होंने बिना सोचे समझे लिए थे। भारत के प्रति उनकी ये आक्रामकता अब उन्हीं के गले की हड्डी बन गई है। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, ये तीन नाम अब नेपाल की राजनीति के केंद्र बन चुके हैं। नेपाल का दावा है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार ये इलाके उनके हैं, लेकिन भारत के पास पुख्ता सबूत हैं कि ये क्षेत्र हमेशा से भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में रहे हैं। भारत ने वहां दशकों से चौकियां बनाई हैं। वहां के लोग भारतीय नागरिकता का लाभ उठाते आए हैं। अब अचानक से जागकर नेपाल का ये दावा करना सिर्फ और चीन की साजिश का हिस्सा लगता है। बालन शाह को लग रहा है कि वो नक्शा बदलकर जमीन हासिल कर लेंगे, लेकिन जमीन नक्शों से नहीं, हकीकत से चलती है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। क्या बालन शाह अपनी जिद छोड़ेंगे या नेपाल एक बड़े राजनीतिक संकट की ओर बढ़ रहा है? नेपाल के भीतर अब ये चर्चा आम है कि बालन शाह को पद से हटाया जा सकता है। विपक्षी दल एक होकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। भारत भी अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। भारत ने साफ कह दिया है कि बातचीत तभी होगी जब माहौल अनुकूल होगा। दबाव और धमकी की भाषा भारत अब नहीं सुनता। बालन शाह ने जिस तरह से विदेशी राजनयिकों से मिलने से परहेज किया है, उसने नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया है। वो सिर्फ राष्ट्राध्यक्षों से मिलना चाहते हैं, दूतों से नहीं। ये कैसी कूटनीति है? जब आप बात ही नहीं करेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा? अमेरिका के सहायक विदेश सचिव और भारत के विदेश सचिव को ठुकराना बालन शाह की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। ये न सिर्फ भारत का अपमान है, बल्कि उन सभी देशों का भी जो नेपाल की विकास में मदद करते आए हैं। नेपाल के आम नागरिक आज भी भारत को अपना दूसरा घर मानते हैं।
काशी से लेकर काठमांडू तक का रिश्ता इतना गहरा है कि कोई भी नेता इसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन बालन शाह जैसे लोग इस रिश्ते में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। भारत की सख्ती का मतलब नेपाल के लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि वहां की सरकार को यह समझाना है कि दोस्ती दोनों तरफ से चलती है। अगर आप एक तरफ से पत्थर मारेंगे तो दूसरी तरफ से फूल की उम्मीद मत कीजिए। 2026 का ये दौर नेपाल के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होने वाला है। या तो नेपाल अपनी पुरानी गलतियों को सुधारेगा और भारत के साथ मिलकर तरक्की की राह पर चलेगा, या फिर चीन के जाल में फंसकर अपनी संप्रभुता को ही खतरे में डाल लेगा। बालन शाह की कुर्सी इस वक्त कांटों के ताज जैसी हो गई है। उनके अपने ही लोग अब उनसे सवाल पूछ रहे हैं। लिपुलेख का जो राग उन्होंने छेड़ा है वो अब उनकी सत्ता के अंत का संगीत बनता जा रहा है। भारत ने हमेशा शांति का संदेश दिया है, लेकिन अगर कोई हमारी सीमाओं के साथ खिलवाड़ करेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब नहीं रुकेगी। लिपुलेख का रास्ता अब खुल चुका है। भारत अपनी सुरक्षा और अपनी आस्था के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अब देखना यह है कि नेपाल की संसद में होने वाला ये बड़ा बंगा क्या रंग लाता है। अब बालन शाह झुकेंगे या टूटेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नेपाल की इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ है, राष्ट्रवाद के नाम पर जनता को गुमराह करना आसान है, लेकिन हकीकत की जमीन पर टिके रहना बहुत मुश्किल। बालन शाह ने जो आग लगाई है उसकी तपिश अब खुद उन्हें महसूस होने लगी है। विपक्षी सांसदों का ये दबाव, सीमा पर भारत की सख्ती और नेपाल की गिरती अर्थव्यवस्था, ये तीनों चीजें मिलकर बालन शाह के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बना चुकी हैं जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन लग रहा है। दोस्तों, ये मसला सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं है, ये एक संदेश है उन सभी ताकतों को जो भारत के बढ़ते कदमों को रोकना चाहती हैं। भारत अब न दबने वाला है और न ही अपनी 1 इंच जमीन छोड़ने वाला है। नेपाल को यह समझना होगा कि उसका असली हित भारत के साथ रहने में ही है, वरना इतिहास खुद को दोहराने में देर नहीं लगाता। बालन शाह का हश्र भी कहीं पुराने प्रधानमंत्रियों जैसा न हो जाए, जिन्हें जनता ने खुद ही सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। भारत और नेपाल के रिश्तों में ये जो कड़वाहट आई है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 2020 में भी जब नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया था, तब भी काफी तनाव हुआ था, लेकिन तब के नेता शायद बालन शाह से ज्यादा समझदार थे। उन्होंने कम से कम बातचीत के रास्ते खुले रखे थे। बालन शाह ने तो बातचीत का दरवाजा ही बंद कर दिया है। ये एक अपरिपक्व नेता की निशानी है। एक संप्रभु राष्ट्र को चैलेंज करना आसान है, लेकिन उसके परिणामों को भुगतना बहुत कठिन। नेपाल के भीतर जो इस वक्त उथल पुथल मची है, वो इशारा कर रही है कि वहां कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या वहां की सेना दखल देगी या फिर विपक्षी दल मिलकर एक नई सरकार बनाएंगे? भारत की नजरें हर हलचल पर टिकी हैं। हम नहीं चाहते कि नेपाल अस्थिर हो, क्योंकि एक अस्थिर नेपाल भारत की सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि नेपाल की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए किया जाए। लिपुलेख का मुद्दा अब सिर्फ नेपाल और भारत का नहीं रहा, इसमें चीन की एंट्री ने इसे और भी पेचीदा बना दिया है। चीन चाहता है कि भारत इस मोर्चे पर उलझा रहे ताकि वो अपनी विस्तारवादी नीति को और आगे बढ़ा सके। लेकिन भारत ने चीन के साथ भी उसी की भाषा में बात करना शुरू कर दिया है। लिपुलेख के रास्ते यात्रा शुरू करने पर चीन की सहमति इस बात का सबूत है कि चीन भी जानता है कि भारत अब एक बड़ी ताकत बन चुका है। अब सिर्फ नेपाल ही है जो इस त्रिकोणीय खेल में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। नेपाल की जनता को यह समझना होगा कि उनके प्रधानमंत्री उन्हें किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या उन्हें एक ऐसा नेपाल चाहिए जो भारत से कटकर अलग थलग पड़ जाए, या एक ऐसा नेपाल जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास करे? बालन शाह की ये आक्रामक नीति नेपाल को दशकों पीछे धकेल सकती है। भारत की सख्ती तो अभी सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। अगर बालन शाह ने अपनी राह नहीं बदली तो नेपाल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पूरे विवाद में जो सबसे दिलचस्प मोड़ आया है वो है विपक्षी सांसदों की ये मांग कि भारत से सीधे बात की जाए। ये बालन शाह की कूटनीतिक हार है। उनके अपने ही देश के नेता अब उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बालन शाह नेपाल के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं। लिपुलेख और काला पानी का मुद्दा उछालकर उन्होंने अपनी ही फजीहत करवा ली है। अब वो न तो पीछे हट सकते हैं और न ही आगे बढ़ने का उनके पास कोई रास्ता है। भारत ने हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की नीति का पालन किया है। नेपाल हमारे लिए सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है। लेकिन परिवार में भी अगर कोई लक्ष्मण रेखा पार करे तो उसे रोकना जरूरी होता है। बालन शाह ने वही लक्ष्मण रेखा पार की है। भारत की ये सख्ती किसी के खिलाफ नफरत नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए उठाई गई एक जरूरी कदम है।
पेट्रोल, डीजल और चाय पर जो पाबंदियां लगी हैं वो नेपाल की सरकार को आईना दिखाने के लिए हैं। नेपाल के बालेंद्र शाह को यह समझना होगा कि राष्ट्रवाद सिर्फ झंडा लहराने या नक्शा बदलने से नहीं आता। राष्ट्रवाद आता है अपनी जनता को खुशहाल रखने से। अगर नेपाल के लोग भारत की सीमा पर सड़कों पर खड़े हैं, अगर वहां महंगाई बढ़ रही है, अगर वहां का व्यापार चौपट हो रहा है, तो ये कैसा राष्ट्रवाद है? ये तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का एक खोखला बहाना है। विपक्षी सांसदों ने उनकी इसी कमजोरी को पकड़ लिया है। नेपाल का यह संकट अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी का रास्ता बहुत संकरा है। भारत के विदेश सचिव का दौरा रद्द होना एक बहुत बड़ी चेतावनी है। दिल्ली अब काठमांडू के नखरे सहने के मूड में नहीं है। अगर आपको बात करनी है तो सम्मान के साथ आना होगा। बालन शाह की ये रॉक स्टार वाली छवि कूटनीति की मेज पर काम नहीं आती। वहां तो मैच्योरिटी और समझदारी की जरूरत होती है, जिसका अभाव बालन शाह में साफ दिख रहा है। लिपुलेख दर्रा भारत के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये रास्ता कैलाश मानसरोवर जाने का सबसे छोटा और आसान रास्ता है। पहले तीर्थ यात्रियों को हफ्तों पैदल चलना पड़ता था। सिक्किम के रास्ते बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। अब ये यात्रा कुछ ही दिनों में पूरी हो सकती है। भारत ने यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। नेपाल का इस पर दावा करना न केवल ऐतिहासिक रूप से गलत है, बल्कि ये भारत के विकास कार्यों में अड़ंगा डालने की एक नाकाम कोशिश भी है। भारत और नेपाल के बीच जो रोटी बेटी का रिश्ता है, उसे बचाने की जिम्मेदारी अब नेपाल के प्रबुद्ध नागरिकों और वहां के नेताओं की है। बालन शाह जैसे लोग तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये रिश्ता सदियों तक रहना चाहिए। भारत ने अपनी तरफ से कभी भी नेपाल की संप्रभुता का अनादर नहीं किया। हमने हमेशा नेपाल के विकास में योगदान दिया है। लेकिन अगर नेपाल की सत्ता में बैठे लोग ही भारत को दुश्मन मानने लगें, तो फिर भारत को भी अपनी नीति बदलनी ही पड़ेगी। बालन शाह ने भारत के साथ पंगा लेकर अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी को दांव पर लगा दिया है। नेपाल के विपक्षी दलों ने जिस तरह से इस मुद्दे को उकसाया है, उससे साफ है कि नेपाल में कभी भी तख्ता पलट या बड़ा आंदोलन हो सकता है। नेपाल की जनता भारत के साथ तनाव नहीं चाहती। वो जानती है कि संकट के समय कौन काम आता है। जब बालन शाह के इन फैसलों की वजह से नेपाल के घरों में चूल्हे जलना बंद होंगे, तब असलियत सामने आएगी। लिपुलेख पर दावा करने के साथ ही नेपाल की हुकूमत हिलने लगी है। बालन शाह अब न निगल पा रहे हैं और न उगल पा रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा झिन्न बाहर निकाल लिया है जो अब उन्हीं को खाने को दौड़ रहा है। भारत की सख्ती का असर अब नेपाल के हर कोने में दिखने लगा है। क्या बालन शाह अपनी गलती मानेंगे, या फिर वो नेपाल को एक ऐसी खाई में धकेल देंगे जहां से निकलना मुश्किल होगा? ये 2026 का नया दौर है। यहाँ हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो साफ कर दी है कि भारत की विदेश नीति अब बहुत ही स्पष्ट और धारदार है। हम दोस्ती निभाना जानते हैं तो अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं। नेपाल हमारा मित्र है और रहेगा, लेकिन बालन शाह जैसे नेताओं को यह समझना होगा कि भारत की सहिष्णुता को उसकी कमजोरी न समझा जाए। लिपुलेख हमारा है और हमारा ही रहेगा। अब यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये लड़ाई अस्मिता और सच्चाई की है। नेपाल की विपक्षी पार्टियों ने बालन शाह को जिस तरह से घेरा है, उससे साफ है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अगर नेपाल बातचीत की मेज पर आता है तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन अगर वो इसी तरह उकसावे वाली कार्रवाई करता रहा तो फिर भारत के पास और भी कई कड़ी डीडीआ से विकल्प मौजूद हैं। नेपाल में जो ये बड़ा बखेड़ा शुरू हुआ है, ये आने वाले दिनों में और भी उग्र रूप ले सकता है। बालन शाह की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्या नेपाल एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता के दौर में जाएगा? क्या भारत एक बार फिर नेपाल का साथ देकर उसे इस संकट से निकालेगा? ये सब बालन शाह के अगले कदम पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तो तय है, भारत से पंगा लेकर आज तक कोई भी चैन से नहीं रह पाया है। इस पूरे प्रकरण में भारत की जो राष्ट्रवादी टोन है वो बिल्कुल सही है। हम अपनी जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नेपाल के साथ हमारे रिश्ते अनमोल हैं, पर वो हमारी संप्रभुता की कीमत पर नहीं हो सकते। बालन शाह ने जो आग लगाई है, उसकी आंच अब उनके अपने सिंहासन तक पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि वो खुद को बचा पाते हैं या नहीं। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है। हिमालय की गोद में बसा ये खूबसूरत देश आज अपनी ही सरकार की गलतियों की वजह से जल रहा है। भारत एक बड़े भाई की तरह देख रहा है, लेकिन बड़े भाई के हाथ में अब छड़ी भी है। अगर छोटे भाई ने बदतमीजी की तो वो छड़ी का इस्तेमाल करना भी जानता है।
नेपाल के भविष्य का फैसला अब वहां की जनता और वहां के समझदार नेताओं को करना है। बालन शाह की आंख अब धीरे धीरे ढीली पड़ रही है। जब बॉर्डर पर गाड़ियां रुकती हैं और जब दुकानों से सामान गायब होता है, तब असली राष्ट्रवाद याद आता है। भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। अब गेंद नेपाल के पाले में है। क्या वो दोस्ती का हाथ थामेंगे या फिर इसी तरह भारत को चुनौती देते रहेंगे? नेपाल की संसद में विपक्षी सांसदों का यह हंगामा बालन शाह के लिए आखिरी चेतावनी है। उन्हें समझना होगा कि भारत के साथ बिगड़कर वो कभी भी खुशहाल नहीं रह सकते। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा भारत का अटूट हिस्सा हैं और रहेंगे। भारत ने कैलाश मानसरोवर का रास्ता खोलकर अपनी मंशा साफ कर दी है। इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है? क्या बालन शाह को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए या फिर भारत को और भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि नेपाल में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या भारत के विदेश सचिव का दौरा रद्द होना सही फैसला था? आज का भारत झुकने वाला नहीं है। हम अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। नेपाल हमारा भाई है और हम चाहते हैं कि वो हमेशा खुशहाल रहे, लेकिन बालन शाह जैसे लोग इस खुशहाली के दुश्मन बन गए हैं। इस पूरे विवाद का अंत क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, लिपुलेख हमारा है और इस पर कोई शक नहीं है। नेपाल के विपक्षी दलों का यह कहना कि भारत से बात करो, बालन शाह के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। यह दिखाता है कि बालन शाह अपनी डिप्लोमेसी में पूरी तरह फेल हो चुके हैं। उन्होंने नेपाल को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से उसे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही दिख रहा है। भारत की सख्ती का संदेश काठमांडू तक पहुंच चुका है।